हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रसल अखाड़ा। आज मैंने मंडे नाइट रॉ लाइव देखी और मैं उसी का रिव्यू करने वाला हूँ। शो पे बेकी लिंच और आस्का के बीच में नो होल्ड्स बार्ड मैच भी था, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की स्टार्टिंग न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बॉबी लैस्ली करते हैं। क्राउड उन्हें काफी अच्छा रिएक्शन देता है। आपको मालूम ही होगा आज यूएसए में इंडिपेंडेंस डे था, तो बॉबी लैस्ली यूएसए की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और वो थ्योरी की भी बात करते हैं, कैसे उन्होंने थ्योरी को हरा के यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप कैप्चर की। फिर हमें मिस्टर मनी इन द बैंक थ्योरी देखने को मिलते हैं। वो बॉबी लैस्ली से कहते हैं, मुझे तुम्हारे खिलाफ समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एक रीमैच मिल गया है और मैं तुम्हें उस मैच में हराऊंगा भी। और फिर इसके बाद वो कहते हैं वो समर स्लैम में रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर वाले मैच में अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करेंगे और बन जाएंगे WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। फिर वो कहते हैं कि उनके पास 3 चैंपियनशिप होंगी, एक WWE चैंपियनशिप, एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप और एक यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। इसके जवाब में बॉबी लैस्ली कहते हैं, तुम अपने सारी बातों में लेकिन शब्द का यूज करना भूल गए जो कि तुम्हें यूज करना चाहिए था। फिर थ्योरी बॉबी लैस्ली के ऊपर अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से अटैक कर देते हैं। बॉबी लैस्ली उसको काउंटर करते हैं और थ्योरी को स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थ्योरी वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट मैच जो शो पे हमें देखने को मिला वो था द मिस्टीरियोस वर्सेस द जजमेंट डे, यानी फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट। मैच शुरू होने से पहले जजमेंट डे मिस्टीरियोस के ऊपर अटैक कर देते हैं। मंडे नाइट रॉ सैन डियागो से हो रही थी, जो कि रे और डोमिनिक मिस्टीरियो का होम टाउन था, तो क्राउड पूरी तरह से फेस टीम को सपोर्ट कर रहा था। रे और डोमिनिक मिस्टीरियो मिलकर डेमियन प्रीस्ट को डबल 619 भी लगाते हैं। यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग था कि WWE किसको विक्ट्री देती है, जजमेंट डे को जिनको आजकल स्ट्रॉन्ग बुक किया जा रहा है, या फिर मिस्टीरियोस को जिनका ये होम टाउन था। तो WWE ने बीच का रास्ता चुना। मैच के एंडिंग मोमेंट पे डेमियन प्रीस्ट रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिन बैलर स्टील चेयर लेके रे मिस्टीरियो को उससे मारने की कोशिश करते हैं। रेफरी पीछे घूम जाता है और रे मिस्टीरियो झूठ मूठ का चोट लगने का नाटक करते हैं, जिसके बाद रेफरी फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को इस मैच से डिस्क्वालीफाई कर देता है और द मिस्टीरियोस इस मैच को जीत जाते हैं। आगे हमें इन दोनों टीम के बीच में एक और सेगमेंट देखने को मिली, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट दिखाई जाती है, जहाँ पर मिस का इंटरव्यू लिया जाता है। पहले मिस बोलते हैं कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्विट नहीं किया था, बल्कि वो मैच छोड़ के चले गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हार मान ली थी। फिर मिस लोगन पॉल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोगन पॉल जहाँ से आता है वहाँ पे उसको समझाने के लिए और एडवाइस देने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन WWE में ऐसा नहीं है। WWE में सुपरस्टार को सारे काम अपने आप ही करने पड़ते हैं। इंटरव्यू के एंड में मेगन मिस से उनकी बॉस के बारे में पूछती हैं, जिसके ऊपर मिस उनको चुप करवा देते हैं। फिर इसके बाद हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट दिखाई जाती है, जहाँ पर जजमेंट डे यानी डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के ऊपर बुरी तरह से अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट मैच जो शो पे हमें देखने को मिला वो था एजे स्टाइल वर्सेस द मिज। ये एक अच्छा मैच था। मैच के एंडिंग मोमेंट पे एजे स्टाइल ने द मिज को अपना फिनिशर फिनोमिनल फोरआर्म लगा के उनको पिन करके हरा दिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद चैंपा एजे स्टाइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। एजे स्टाइल फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से द मिज आके एजे स्टाइल को अपना फिनिशर स्कल क्लशिंग फिनाले लगा देते हैं। यहाँ से हमें ये पता चलता है द मिज चैंपा के मेंटोर हैं और WWE द मिज और चैंपा को एक साथ बुक करने का सोच रही है। इसके बाद हमें न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन लिव मॉर्गन शो पे देखने को मिलती हैं। क्राउड उन्हें काफी अच्छा रिएक्शन देता है। उनके लिए यू डिजर्व इट की चैंस हो रही थी। वो क्राउड और WWE यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हैं और वो यहाँ पर काफी इमोशनल भी हो गई थी। फिर हमें नेटालिया देखने को मिलती हैं। वो लिव मॉर्गन की जीत का सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेती हैं और कहती हैं, अगर मैं रोंडा राउजी की नी को इंजर्ड नहीं करती तो तुम उस मैच को नहीं जीत पाती। फिर हमें यहाँ पर कार्मेला देखने को मिलती हैं। वो दोनों से बोलती हैं, तुम दोनों मेरी स्पॉटलाइट को स्टील कर रहे हो, इस वजह से तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके ऊपर लिव मॉर्गन राजी नहीं होती हैं और कार्मेला और नेटालिया मिलकर दोनों लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनको सेव करने के लिए बियांका ब्लेयर आती हैं। फिर हमें यहाँ पर एडम पियर्स देखने को मिलते हैं। वो कार्मेला और नेटालिया का बियांका ब्लेयर और लिव मॉर्गन के खिलाफ एक मैच ऑफिशियल कर देते हैं। फिर हमें कार्मेला और नेटालिया का लिव मॉर्गन और बियांका ब्लेयर के खिलाफ एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ये एक अच्छा मैच था।
मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ये मैच जाके ज़रूर देखिए। मैच के एंडिंग मोमेंट पे लिव मॉर्गन नेटालिया को अपना फिनिशर लगा के पिन कर देती हैं और अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। फिर हमें इसके बाद बैक स्टेज एक सेगमेंट दिखाई जाती है जहां पर WWE के सारे सुपरस्टार्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे आज यूएसए का इंडिपेंडेंस डे है। वहां पे 24/7 चैंपियनशिप के लिए चेज हो रही थी। रेजी ओमोस से टकरा जाते हैं, ओमोस को गुस्सा आता है और वो रेजी को एक टेबल के थ्रू फेंक देते हैं। हमें स्ट्रीट प्रॉफिट और इजिकल भी एक साथ देखने को मिलते हैं। इजिकल गलती से सेथ रॉलिंस के ऊपर सॉस गिरा देते हैं। सेथ रॉलिंस शुरू में तो हंसने का नाटक करते हैं, लेकिन बाद में वो गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट मैच जो हमें शो पे देखने को मिला वो सेथ रॉलिंस और इजिकल के ही बीच में था। इजिकल सेथ रॉलिंस को टाइम कीपर्स एरिया पे फेंक देते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक था। इस मैच में इजिकल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ये मैच भी काफ़ी अच्छा था। इजिकल सेथ रॉलिंस को एक कमाल की हाई नी भी लगाते हैं, लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट पे सेथ रॉलिंस इजिकल को अपना फिनिशर स्टॉम्प लगा के उनको पिन करके हरा देते हैं और इस मैच में अपने लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस इजिकल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर रिडल आ जाते हैं और वो सेथ रॉलिंस को एक आरक्यू लगाते हैं। फिर से हमें एक और सेगमेंट दिखाई जाती है जहां पर WWE के सुपरस्टार इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं पर ओटिस और एंग्लो डॉकिंस हॉट डॉग खाने का कंपटीशन कर रहे थे। ओटिस 23 हॉट डॉग खाते हैं और एंग्लो डॉकिंस 22। चैट गेबल को लगता है कि ओटिस इस कंपटीशन को जीत गए हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि साइड में तोजावा भी हॉट डॉग्स खा रहे थे। उन्होंने 46 हॉट डॉग खाए थे, जिसकी वजह से वो इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बॉबी लैशली का अल्फा एकेडमी और मिस्टर मनी इन द बैंक थ्योरी के साथ मैच था। ये मैच काफ़ी अच्छा था, मुझे तो ये मैच काफ़ी पसंद आया। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप भी ये मैच जाके ज़रूर देखिए। ये मैच बहुत फास्ट पेस पे चल रहा था। पूरे मैच में थ्योरी बॉबी लैशली से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। बॉबी लैशली ने स्पीयर और मॉन्टेज फोर्ड ने 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश ओटिस को लगाया, लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट पे बॉबी लैशली चैट गेबल को स्पीयर लगा के पिन कर देते हैं और अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद ओटिस वॉमिटिंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे हॉट डॉग खाए थे और ऊपर से उन्हें स्पीयर और 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश दोनों लगे थे। फिर इसके बाद हमें शो पर R-Truth देखने को मिलते हैं। वो अंकल सैम बन के आए हुए थे। वो यूएसए की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और कुछ फनी जोक्स भी क्रैक करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर स्मैकडाउन से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर देखने को मिलते हैं। R-Truth उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, तब भी उनको उनसे लड़ना पड़ता है। फिर हमें इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिलता है। पूरे मैच में डोमिनेट करके एंड में एक पावर बॉम्ब लगा के गुंथर R-Truth को हरा देते हैं और उनकी अभी भी मेन रोस्टर पे अनडिफीटेड स्ट्रीक है। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो कि था बेकी लिंच वर्सेस आस्का नो होल्ड्स बार्ड मैच। और सच कहूँगा ये मैच कमाल का था। आस्का ट्रैश कैन लेके एंट्री करती हैं और बेकी लिंच ने भी स्टील चेयर ली हुई थी। इस मैच में हमें स्टील चेयर्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। बेकी लिंच आस्का को स्टील चेयर्स के ऊपर एक स्लैम भी लगाती हैं और आस्का भी बेकी लिंच को बैरिकेड के थ्रू फेंकती हैं और वो बेकी लिंच को टॉप रोप से स्टील चेयर्स के ऊपर एक सुपरप्लेक्स भी लगाती हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक था। इसके बाद आस्का बेकी लिंच के ऊपर वही ट्रैश कैन डाल देती हैं, जिसकी वजह से बेकी लिंच को कुछ भी नहीं दिखता और आस्का बेकी लिंच के ऊपर वैसे ही अटैक करती हैं। वो बेकी लिंच के मुंह के ऊपर अपने मुंह से ग्रीन मिस्ट भी फेंकने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेकी लिंच आस्का का अम्ब्रेला यूज़ कर लेती हैं, जिससे उनके मुंह पे ज़्यादा ग्रीन मिस्ट नहीं जाती। और एंड में सेकंड रोप से टेबल के ऊपर एक मैन हैंडल स्लैम लगा के बेकी लिंच आस्का को पिन कर देती हैं और इस नो होल्ड बार्ड मैच को जीत जाती हैं। इस तरह से मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर चली जाती है और शो एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो खुल के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स।